दोस्तों आज 14 दिसंबर को आपके लिए न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आई है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और जितने भी चीज़ें आई है आपके लिए वो मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया हूँ, तो वहाँ से भी जाके आप इस पेपर कटिंग को देख सकते हैं जो कि रोज़गार के लिए उपयुक्त होगा। चलिए पहला खबर की ओर बढ़ते हैं। पहला खबर है रेलवे से रिलेटेड। फर्जी नौकरी के मामले में जीआरपी गेटमैन को दबोचा। रेलवे में फर्जी नौकरी दिलाने में शामिल गिरोह के सदस्य की गिरफ्तारी के लिए गुरुवार को दूसरे दिन भी पुलिस ने छापेमारी की। सोनपुर रेल मंडल के पीडब्ल्यूआई सोनपुर के यहाँ गेटमैन के रूप में कार्यरत परवेज पहाड़ी चक वार्ड 4 निवासी जगन्नाथ के पुत्र संजय कुमार को पुलिस ने सोनपुर स्टेशन से हिरासत में ले लिया। वह फिलहाल डीआरएम के आवास में रसोइया का काम करता था। जीआरपीएफ को देखते ही उसने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया। हिरासत में लिए जाने के बाद जीआरपी ने उससे पूछताछ कर रही है। फर्जी नौकरी से जुड़े अन्य तथ्य भी जुटाने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। फर्जी नौकरी मामले में वाणिज्यिक कर्मी अभी भी फरार है। जीआरपीएफ के गुरुवार की देर शाम भी एसडीआरएम के आवास व वाणिज्य विभाग में छापेमारी की थी। इस दौरान दोनों फरार हो गए थे। छापेमारी अभियान का नेतृत्व जीआरपी थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने किया है। तो यानी कि ये एक मामला है जिसमें कि गेटमैन और वाणिज्य कर्मी इसमें जुड़े हैं, जिसमें कि फर्जी नौकरी दिला रहे थे रेलवे में। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर बीपीएससी से रिलेटेड है। कल जो एग्ज़ाम हुआ उससे रिलेटेड है, जिसमें कि तेजस्वी जी एक लाइव आए थे सोशल मीडिया पे और उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। हमारी सरकार बनी तो परीक्षार्थियों को आने जाने का खर्चा देंगे और रहने का भी खर्चा इन्होंने कहा है। कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो या स्टेट या आपके सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में ये आने जाने और रहने का खर्चा देने की बात कर रहे हैं। देखिएगा लिखा हुआ है, नेता पक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने फेसबुक लाइव के जरिए वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर परीक्षार्थियों को किसी भी परीक्षा में आने जाने और रहने का खर्च सरकार देगी। शुक्रवार की देर शाम तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव हुए और उन्होंने परीक्षार्थियों एवं आम लोगों को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान एनडीए की सरकार में आज तक एक भी परीक्षा ऐसा नहीं हुई जिसमें गड़बड़ी नहीं हुई है, चाहे वो 10वीं का हो या सिपाही भर्ती से लेकर बीपीएससी की परीक्षा हो। उन्होंने कहा है कि आज हुए बीपीएससी की परीक्षा में कई केंद्रों से सूचना आई है कि वहां 1-1.5 घंटे के बाद प्रश्न पत्र लाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र जब विरोध में आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें लाठियां से पीटा जाता है, जेल भेजा जाता है और अधिकारी उसे थप्पड़ से पीट देते हैं। उन्होंने अपील की है कि नए लोगों को मौका मिलेगा तो नए ढंग से बिहार संवारेंगे। तो ये अच्छी पहल है कि कम से कम जो बच्चे इतना गरीब हैं, फॉर्म का पैसा तक नहीं उनके पास है, उनको अगर आने जाने रहने का खर्चा सरकार देती है, तो मुझे लग रहा है कि ये सराहनीय कदम होगा। फिलहाल ये तो सिर्फ कहने की बात है, आने पे होगा कि नहीं होगा वो तो अलग मैटर है। चलिए ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए आगे हम एक और खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि बीपीएससी से ही रिलेटेड है, जिसमें कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पेपर आए हैं उसमें उम्मीद की जा रही है कि 100 से अधिक ही कट ऑफ की उम्मीद की जा सकती है। परीक्षार्थियों का आरोप, परीक्षा केंद्र परिसर में थी व्यवस्था, यानी कि परीक्षा केंद्र में ही मतलब अव्यवस्था थी जिसकी वजह से कुछ परेशानियां हुई। यहाँ पे देखिएगा जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में यहाँ पे देखिएगा प्रश्न पत्र महीने के प्रतियोगिता दर्पण से ही पूछे गए थे। देखिएगा यहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रश्न पत्र 6 महीने के प्रतियोगिता दर्पण से पूछे गए थे। 100 से कम किसी भी परिस्थिति में कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है, यानी कि जितने भी आए थे प्रश्न उसमें कम से कम तो आपको 100 प्रश्न सही होने ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा सामान्य विज्ञान से 21 से 22 प्रश्न ही थे जबकि 30 की अपेक्षा थी। तो अलग बात है, लेकिन जो प्रश्न पत्र थे वो थोड़ा सा मॉडरेट या इजी आप कह सकते हैं, जिससे कि आपको 100 से कम कट ऑफ नहीं बताया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा। चलिए आगे की खबर हम बढ़ते हैं। आगे की खबर है शिक्षकों की नियुक्ति पत्र में सुधार का मौका। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से चयनित शिक्षकों की नियुक्ति में सुधार का निर्देश जिलों को दिया है, जिसके लिए विभाग ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। विभाग ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कई शिक्षक का साइबर कैफे में
परीक्षा आवेदन भरते समय नाम पता आदि में गलती हुई है, तो इसको सुधारने के लिए मौका दे रहा है बीपीएससी। उसके बाद अगली खबर आपके शिक्षक से ही रिलेटेड है। सक्षमता शिक्षकों की काउंसलिंग 5 स्टॉल में होगी। दूसरी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 23 से 31 दिसंबर तक उनके पदस्थापन वाले जिले में होगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 5 अलग अलग स्टॉल में प्रमाण पत्रों की जांच होगी। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि पहले दिन 23 दिसंबर को उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तो ये खबर आपके लिए है शिक्षा से रिलेटेड, जिसमें कि काउंसलिंग से रिलेटेड है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके शिक्षक से ही है। CTET की परीक्षा आज 2 पालियों में होगी। CBSE द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2024 शनिवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी में कक्षा 6 से 8वीं की पेपर 2 परीक्षा की परीक्षा सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक होगी। दूसरी पारी में कक्षा 1 से 5 तक की पेपर 1 की परीक्षा 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को OMR शीट भरने के लिए केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। किसी और कलर का उपयोग करने पर यह मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र परीक्षा से पहले बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाके अनुक्रमांक संख्या, जन्म तिथि, सुरक्षा पिन अंकित कर डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले ही पहुंचना होगा। तो ये आपके शिक्षक से रिलेटेड है, CTET से। अब रोजगार से रिलेटेड कुछ यहाँ पे जॉब से रिलेटेड कुछ पद है जो कि आप देख सकते हैं। 588 पद के लिए NLC इंडिया लिमिटेड ने आपके निकाले हैं वैकेंसी। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप 25 साल मैक्सिमम रखा गया है। क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास रिलेटिव नर्सिंग या आपके इंजीनियरिंग में डिग्री व डिप्लोमा होना चाहिए। डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन आपको जो है वो इसके वेबसाइट पे मिलेगा। लास्ट डेट जो है वो 23/12/2024 है। उसके बाद ITBP के 51 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के मैक्सिमम एज 25 साल रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेटेड ट्रेड में इंजीनियरिंग, ITI या डिप्लोमा होना चाहिए। डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कैंडिडेट का सिलेक्शन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट डेट जो है इसका वो 22/1/2024 है। वेबसाइट इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके जो पोस्ट निकले हैं वो आपके OSSC की तरफ से निकले हैं, जिसमें कि 31 पद हैं सब इंस्पेक्टर के। 38 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलीवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जरूरी डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो कैंडिडेट के पास सिलेक्शन रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बेसिक पर ही होगा। लास्ट डेट आपके 27/12/2024 रखा गया है। अगली वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं तो अगली वैकेंसी आपकी है वो है आपके 25 पद के लिए। यहाँ पे आपके PCL है। देखिएगा यहाँ इस वेबसाइट पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है। 18 से 37 साल मैक्सिमम रखा गया है। क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में BSc, BE, BTech की डिग्री हो। साथ ही कैंडिडेट्स गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट का सिलेक्शन गेट के स्कोर व मेरिट बेसिस पे होगा। तो ये आपके कुछ रोजगार से समाचार जो कि समाचार पत्रों में आए हुए थे। चलिए आगे की खबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे BPSC का ही एक खबर है। BPSC एग्जाम में OMR सीट लेकर बाहर निकले हंगामा। यानी कि बहुत सारे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कुछ ऐसे सेंटर पे जिसमें कि हंगामा बच्चे ने किया और क्वेश्चन पेपर को बाहर लेके आए। लेकिन अध्यक्ष यहाँ पे देखिएगा BPSC के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने क्या कहा है जो भी देख लेते हैं। इस परीक्षा केंद्र पे 5500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया है। पेपर लीक नहीं हुआ है, इसलिए पेपर रद्द करने का यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट
पेपर लीक नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी हाल में पेपर कैंसिल नहीं होने जा रहा है। 911 परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण स्वच्छ माहौल में परीक्षा संपन्न हुआ है। एक परीक्षा केंद्र में यह हंगामा हुआ है। तो ये हंगामा हुआ है वो सिर्फ एक परीक्षा केंद्र में हुआ है और इसके लिए आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, यानी कि पेपर कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, पेपर कैंसिल नहीं होगा। बापू परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र लीक का कोई मामला नहीं हुआ है। बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में कुछ विद्यार्थियों द्वारा गलतफहमी में बीपीएससी की परीक्षा को बहिष्कार किया गया। संपूर्ण मामले में बीपीएससी उचित निर्णय लेगा, रिपोर्ट भेजी जा रही है। तो यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि लगभग शांतिपूर्ण ही आपका एग्ज़ाम हुआ, ऐसा अधिकारी का कहना है, बीपीएससी का कहना है। और अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए तैयारी करनी है। अब इन अफवाहों पे चर्चा नहीं करनी है कि पेपर लीक हुआ है, चूँकि अब ये नहीं मान रहे हैं तो नहीं होगा एग्ज़ाम। और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं बार-बार एग्ज़ाम दे के, और एक ही एग्ज़ाम को बार-बार वो दे के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।